रोज़ेदारों, मुसलमानों, सीरिया का हाल इतना बुरा है कि सबसे बड़ा पहला अपडेट यही है, 3 दिन के अंदर सीरिया के नरसंहार में 4000 मासूमों का कत्ल किया जा चुका है। इस हिसाब से इजराइल की सेना से ज़्यादा खतरनाक और क्रूर और आतंकी अगर कोई सेना है तो वो जोलानी की फ़ौज है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि हाल सीरिया का इतना बुरा है, जितना मैं दिखा रहा हूँ उससे 200 गुना ज़्यादा बुरा है, क्योंकि वो चीज़ मैं दिखा ही नहीं सकता जो वहाँ ग्राउंड पर हो रही है। बस मैं आपको बताऊँगा, कुछ सबूत दिखाऊँगा, बाकी आप तसव्वुर कीजिएगा। हालात अब इतने बुरे हो चुके हैं कि सीरिया अब पहले से ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। सवाल ये है कि आप जो जोलानी को सपोर्ट कर रहे थे, आप खुद शर्मिंदा होंगे। पता है क्यों? जोलानी ने बजाय अपनी सेना को रोकने के, ये देखिए लेटर हेड दिखा रहा हूँ, ऑफिशियल ओरिजिनल ये लेटर हेड है। जोलानी ने कहा है कि अपनी सेना से कि जो भी तुम कर रहे हो उसका वीडियो बनाना बंद करो। यानी जो सोशल मीडिया पर और वीडियो जो वायरल हो रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जिसमें जोलानी की फ़ौज नंगी हो रही है और इजराइल की फ़ौज भी एक वक्त के लिए इतनी क्रूर नहीं दिख रही है जितनी जोलानी की फ़ौज दिख रही है। तो उस चीज़ से बचने के लिए इसने सॉल्यूशन ये दिया है सेना को कि आप वीडियो मत बनाओ, फिल्म मत बनाओ, वीडियो मत करो, जो आप कर रहे हो करते रहो, लेकिन हाँ। इसके बाद अमेरिका का और दूसरे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर जारी हुआ और जोलानी पर सीधे सवाल उठने लगे, तो जोलानी ने सिर्फ मुंह से ये बोलकर लिखित में दे दिया, ये फॉर्मेलिटी के लिए, कि जो भी हो रहा है सीरिया में उसकी जांच करो। जांच कौन करेगा? ये खुद। मरवा कौन रहा है? ये खुद। तो आप बिल्कुल क्लियर समझ जाओ कि जोलानी किस कैटेगरी का आदमी है। साबित करूं? अगले 1 मिनट में सब साबित कर रहा हूं। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में देखिए जोलानी की फ़ौज है, जोलानी की सेना है, इनके सीने पर जो बिल्ला लगा हुआ है ISIS का है, दाइश का है। आप देख लीजिए सीने पर जो काला झंडा बिल्ला है, ये दाइश इंटरनेशनल आतंकी संगठन, दुनिया का सबसे खतरनाक जो संगठन है उसका बिल्ला है, उसका झंडा है। यानी जोलानी कल तक जिस आतंकवादी संगठन का लीडर था, आज जब वो एक देश का राष्ट्रपति बन गया है तो अब वो ऑफिशियली वही काम कर रहा है। जब वो आतंकी था वो उस हिसाब से काम करता था, आज ये बस सामने राष्ट्रपति बन के बैठा है और इसके लोग सीरिया के अंदर नरसंहार कर रहे हैं। साबित हो गया। अब किस मुंह से आप कहेंगे कि आप सीरिया के जोलानी के साथ हैं? अब एक वीडियो बड़ी मुश्किल से ब्लर करके दिखा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर देखिए सीरिया की जोलानी की जो फौज है वो आम लोगों को गिरफ्तार करके घुटने के बल चला रही है और उस दौरान पीठ पर जोलानी की फौज उनके लठ बजा रही है। अब जो मंजर नहीं दिखा सकता हूं वो ये है कि उनको पीटते हुए एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है और वहां सामने से उनको गोली सर में मार दी जा रही है। हाल इतना बुरा है कि बिल्डोज़र से लाशों को, इतनी लाशें गिरी हुई हैं कि बिल्डोज़र से, हैं, इजरायली स्टाइल नहीं है ये, जोलानी की फ़ौज बिल्डोज़र से लाशों को उठाकर फेंक रही है खेतों में। इतना ही नहीं, इजराइल के ही स्टाइल में जोलानी के फ़ौजी घरों में नरसंहार करके पूरे परिवार वालों को मारकर लाशों के साथ बयान दर्ज करते हुए, बयान रिकॉर्ड करते हुए फ़ोटो और वीडियो बनवा रहे हैं। इसके अलावा जोलानी की फ़ौज चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे अलवी हो, चाहे वहाँ द्रूस कम्युनिटी के लोग हों, चाहे ईसाई हो, सबको पकड़ पकड़ कर गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब एक वीडियो मैं आपको अलग से दिखाने वाला हूँ। उनमें दर्जनों मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है, सिविलियंस को गिरफ्तार किया है, हाथ पैर बांधे हुए हैं। बाद में उनसे नारेबाजी करके, उनके साथ बदतमीज़ी करके, बाद में जो वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, उसके बाद उन सबको गोली मारकर जोलानी की फ़ौज ने कत्ल कर दिया। देखिए।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इजराइल के ही स्टाइल में जोलानी की फौज मज़े मज़े के लिए, ये तस्वीर देखिए, मज़े मज़े के लिए लोगों को, सीरिया के लोगों को क्रेन से टांग रहे हैं और फिर वीडियो और फोटो खींच रहे हैं। इजराइल के ही स्टाइल में जो बोल रहा हूँ उसका सबूत भी दे रहा हूँ। आपके सामने ये सीसीटीवी फुटेज है। इजराइल के ही स्टाइल में लूटपाट भी कर रहे हैं। सीरिया के एक मोबाइल फ़ोन स्टोर में घुसकर इस जोलानी की फ़ौज ने उन तमाम दुकानों को लूटना जारी रखा है। अल्लाह अकबर। सीरिया की राजधानी दमिश्क में जो ईसाई रहते हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे कि उनके साथ मारपीट ना की जाए, उनको कत्ल ना किया, जिंदा रहने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जोलानी है आपका हजरात। दोस्तों, प्रदर्शन जब कर रहे थे ईसाई तो उनके ऊपर गोलीबारी कर दी। देखिए, उधर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल इजराइल के ही नक्शे कदम पर चलता हुआ ये जोलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और फिर आगे आके कहता है कि जो सीरिया की जो पुरानी सरकार थी बशर अल असद, उसके चाहने वाले दंगा और फसाद कर रहे हैं। 4000 लोगों को मारने के बाद ये कह रहा है कि दंगा फसाद कर रहे हैं। इसके लोग नहीं मारे गए, मारे गए वो लोग। और कह रहा है ये सामने आकर कि दंगा फसाद पुरानी सरकार के लोग कर रहे हैं। पुरानी सरकार के लोग जबकि देश छोड़कर भागे हुए हैं, आधों को गिरफ्तार किया है और बाकियों को इन्होंने मार दिया है। और उसके बावजूद तस्वीर आपने कल भी देखी और आज भी देख रहे हैं कि आम जनता जो भीख मांग रही है कि हमें प्लीज़ मत मारिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उसके सर में गोली मार दे रहे हैं 5 साल के बच्चे के सामने। और ये सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इजराइल की तरफ पूरी दुनिया के आंखों में धूल झोंकता हुआ कह रहा है कि ये असद के लोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जोलानी जो नरसंहार कर रहा है इसमें तुर्की भी उसका साथ दे रहा है। कैसे ये बात कह रहा हूँ, ये देखिए। जो अलवी समुदाय के लोग तुर्की में रहते हैं, जब वो प्रदर्शन करने लगे तुर्की के अंदर ही कि ऐसा ना किया जाए, उनके परिवार वालों का नरसंहार ना हो, तो तुर्की की गवर्नमेंट ने उनको प्रदर्शन करने से रोक दिया। अब चीज़ें पलट चुकी हैं। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन देशों ने इस जोलानी को सपोर्ट किया था, अब वो फौरन तो पलट नहीं जाएंगे, वरना लोग कहेंगे वाह, कल तक तुम ही सपोर्ट कर रहे थे, इसका मतलब तुम्हारी ही गलती की वजह से आज सीरिया में हो रहा है। तो यूरोपीय यूनियन ने निंदा की है कि ये गलत हो रहा है, ये बहुत ही बुरा है जो सीरिया में हो रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो बशर अल असद के कट्टरवादी लोग हैं, ये वो लोग कर रहे हैं, जोलानी नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं हालात इतने बुरे हो गए हैं कि रशिया और अमेरिका ने इमरजेंसी UNHRC की मीटिंग बुला ली है। अब अमेरिका गया भाड़ में। ग्राउंड की हकीकत ये है आपके सामने, जो रूस का बेस वहाँ मौजूद है, रशिया ने कम से कम उस बेस के अंदर टेंट आम जनता के लिए लगा दिए हैं। जो सीरिया के लोग अपनी जान बचा के रूसी मिलिट्री बेस में पनाह लिए हुए हैं, उनको पूरी तरह से जितनी फैसिलिटी बेचारा रशिया दे सकता है वो दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। उनके लिए खाना, उनके लिए पानी के टैंकर, उनके लिए टेंट और उनकी तमाम ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरियात हैं वो देने की कोशिश कर रहा है। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने अपने मुंह से फिर कहा, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद, कि सीरिया के अंदर ISIS दाइश जो है फिर से हथियार हासिल कर रहा है। आसपास के देश जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक,
टर्की सब मिलकर दाइश के खिलाफ काम करेंगे। सुनिए। With regard to ISIS has started to reorganize itself, has tried to benefit from the transitional period of Syria. It has been able to receive new weapons to reorganize itself, and this is a danger to all of us. And therefore, the meeting has emphasized today that we will all work together politically and intellectually also against ISIS, because there are इराक के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने असली राज खोला। उन्होंने कहा कि जब जोलानी इराक में था, जाहिर सी बात है ये जब दाइश का आतंकी था तो इराक में था, तो इराक के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि इराक की फौज ने इसको गिरफ्तार कर लिया, तमाम सबूत इसके खिलाफ मौजूद थे। तो अमेरिका ने इसको बचाया, इराक की गवर्नमेंट से आज़ाद करवा दिया और आज रिजल्ट आपके सामने है। ये भी बयान अलग से ज़रूर सुनवाऊंगा, देखिए। ألقى القبض عليه أعرف أنا عقيد فلان بن فلان اللي ألقى القبض على الجولاني وسلم للأمريكان. هاي معلومة مهمة جدا. لا حقيقة احنا شوف أفضل من الصراحة والصدق ما أكو. بتهمة شنو؟ حتى لو التقيت فيه في يوم من الأيام أحكي له إياها. بتهمة شنو من ألقى القبض عليه؟ كان مع التنظيمات الإرهابية. उधर इजराइल अपना खेल खेल रहा है। ये मैप देखिए, अब आप ये जो मैप देख रहे हैं सीरिया का, जो आप मैप देख रहे हैं जहां दमिश्क लिखा हुआ है अरबी में, दमिश्क पर खतरनाक हमला करने की तैयारी कर रहा है। कभी भी हमला हो सकता है क्योंकि इजराइल भारी मात्रा में अपने हथियारों को दमिश्क के पास भेज रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अब इस तस्वीर को देखिए, जो इजराइल का जो नया IDF है, जो इजराइल डिफेंस फोर्स का जो हेड है, सेनापति है, जो नया नया बना है, वो सीरिया के अंदर गया, सीरिया के इलाके में घुसा अपनी पूरी फौज के साथ और सीरिया के घरों के अंदर वो बैठा, वहाँ डिस्कशन किया और उसने वहाँ बयानबाजी भी की। जाहिर सी बात है, बयानबाजी में यही है कि हम अंदर तक कब्जा करेंगे और यहीं मौजूद रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल ये दो तस्वीर आप समझने की कोशिश कीजिए कि जोलानी आम लोगों को मरवा रहा है। वहाँ 4000 लोगों का नरसंहार हो चुका है, लेकिन इस जोलानी की इतनी औकात नहीं कि इजराइल के कान के पास से ये गोली निकाल सके या इजराइल को रोक सके। है तवज्जो? एक तरफ अगर ये इतनी ताकतवर फौज है कि कद्दू की ताकतवर फौज है, हिजड़े हैं ये, निहत्तों को गोली मारकर अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, अल्लाह का नाम खराब कर रहे हैं और अल्लाह अकबर कह रहे हैं। दाइश यही करता है, आप समझ, दाइश यही करता है। अगर इतने दम वाले हैं ये, तो इजराइल को बाहर क्यों नहीं धकेल पा रहे? सबूत दिखा देता हूं, चंद तस्वीर और देख लीजिए। इजराइल की फौज सिविलियंस के इलाकों में, बड़े बड़े सीरिया के शहरों, गांव, देहातों में हर जगह तैनात है। ऐसा लग रहा है इजराइल ही जोलानी के हाथ से सीरिया के लोगों का कत्ल करवा रहा है। बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, दिमाग पर जोर डालिए। वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो बशर अल असद को सपोर्ट करने वाले दूसरे लोग हैं, और वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, ईसाई हैं, उनको जोलानी क्यों मार रहा है? किसके कहने पर मार रहा है भाई? सरकार तुम्हारी है, अब देश तुम्हारा है, सब चीज़ तो तुम्हें मानने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो फाउंडर है, तुम्हारा स्पॉन्सर है, तुम्हें आदेश दे रहा है। अगर इजराइल खुद सीरिया में नरसंहार करेगा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अगर आप एग्री हैं तो कमेंट कीजिएगा। अगर सीरिया के अंदर इजराइल खुद नरसंहार करेगा तो पहले से ही इजराइल का नाम पूरी दुनिया में ख़राब हो चुका है। तो पर्सनली मुझे ये लगता है कि इजराइल जोलानी के ज़रिए वहाँ माहौल ख़राब कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष के लोगों को और जो जोलानी की सरकार को नहीं मान रहे हैं उनको एक तरह से मरवा रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर। दुनिया कहेगी देखा यहाँ शिया सुन्नी चल रहा है, देखा यहाँ जाति जाति चल रहा है। नहीं मुन्ना, खेल इजराइल खेल रहा है। उधर इजराइल ने कह दिया दुरूज सीरिया की कम्युनिटी के लोग हमारे इलाके जो सीरिया में हमने कब्जा किया है, गोलान हाइट, वहाँ पर आकर हमारे लिए काम कर सकते हैं। मोमिनीन हजरात, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मोमिनों के लिए है,
ये मैं मुसलमानों के लिए कर रहा हूँ, आपको अच्छे से पता है। न इस पर ऐड चलेगा, न इस पर कोई रेवेन्यू जनरेट होगा। तब भी अगर 14 मिनट तक लगातार आपके सामने सच बयानी की है, हक बयानी की है, इसके रिजल्ट में आप पैसा मत दीजिए, इसके रिजल्ट में इस हक को दूसरे तक पहुंचाइए। आप मेरा साथ दीजिए या मत दीजिए, लेकिन एक सच को, एक सच्चाई को दूसरे लोगों तक, दुनिया तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो कम से कम हमारे इस चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।